नमस्कार दोस्तों। आज से हम बात करेंगे हमारे साइकेट्री के मनोरंजक केसेस होते हैं कई, जो कि लोगों को काफ़ी कहानी के रूप में लगते हैं, लेकिन वो सच में असली केसेस हैं। हम कुछ असली केसेस की कहानी के माध्यम से उनको समझेंगे। मरीज़ पर, उसके परिवार पर, उनके रिश्तेदारों पर उसकी बीमारी का क्या फ़र्क पड़ा उसके बारे में समझेंगे। और जब आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी, उसके बाद में मैं आपसे पूछूँगा कि इस मरीज़ के अंदर उस बीमारी के क्या-क्या लक्षण थे, जो कि मैं आपको भाग 2 में बताऊँगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मरीज़ का जिसका हम नाम अनीता लेके चल लेते हैं, क्योंकि किसी मरीज़ की हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो अनीता नाम की मरीज़, जो कि 55 साल की उम्र की थी, वो मेरे पास आई लगभग 2010 या 11 के आसपास। वो जब मेरे पास आई अपने पति के साथ थी। मैंने उससे पूछा कि अनीता जी, क्या परेशानी है? अनीता जी ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल सच लगती हैं और वो सच ही हैं, लेकिन वो केवल मुझे ही दिखाई देती हैं चीज़ें, मुझे ही सुनाई देती हैं, मुझे ही महसूस होती है। बाकी लोगों को वो चीज़ें दिखाई, सुनाई या महसूस नहीं होती। तो कोई भी मेरा यकीन करने को तैयार नहीं है और लोग मुझे कह रहे हैं कि तू पागल हो गई है। इसलिए वो मुझे आपके पास दिखाने लाए हैं। जबकि डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी बात आपको बताऊँगी वो बात 100% सच है और मुझे सब लोगों ने समझाया, लेकिन जो चीज़ मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, मैं उसको झूठ कैसे मान सकती हूँ? मैंने उससे पूछा, चलिए आप बताइए, आपको क्या ऐसा महसूस होता है, क्या बात होती है? तो उस मरीज़ ने जो शब्द बोले वो एग्ज़ैक्ट ऐसे थे, डॉक्टर साहब, हर रात को आसाराम जी बापू, संत आसाराम जी बापू खिड़की के द्वारा मेरे कमरे में आते हैं और मेरे साथ संभोग क्रीड़ा करते हैं। ये दोस्तों तब की बात नहीं है जब आसाराम बापू पे ये एलिगेशन लग चुके थे और वो जेल में था, नहीं, ये उससे पहले की बात है, जब उन पे कोई एलिगेशन लगे नहीं थे। तो उस महिला ने जब ये कहा, तो मैंने उसका विश्वास देखने के लिए कि उसको इस बात पे कितना विश्वास है, वो सच बोल रही है, गलत बोल रही है, उसको सच में ऐसा कुछ दिख रहा है, सुन रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको आसाराम जी बापू वहाँ पे सच में खड़े हुए, बैठे हुए दिखते हैं? उसने कहा हाँ। मैंने आगे पूछा, कैसे दिखते हैं? तो उसने एज इट इज़ बताया कि दाढ़ी होती है, सिर पे वो जो है भगवान कृष्ण की तरह वो कुछ किलंगी लगा के आते हैं, वस्त्र वो भगवान कृष्ण की तरह महाभारत जैसे वस्त्र पहन के आते हैं और मेरे पास मुझसे बात करते हैं, ठीक है, मेरे पास बैठते हैं। उसके बाद में जब हम दोनों संभोग करते हैं तो मेरे पति वहीं होते हैं और मैं उन्हें बोलती भी हूँ, देखो हम ऐसा कर रहे हैं, संत यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे पति ने कभी मेरा विश्वास किया नहीं। और मुझे फिर अगला सवाल मैंने उसे किया कि अगर आप उनको देख सकते हो, सुन सकते हो, तो आपने बोला कि संभोग करते हैं मेरे साथ। तो इनका संभोग में 2 जनों का एक साथ होना ज़रूरी है और पेनिट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा, उस चीज़ के लिए आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उस लेवल तक हमारे शारीरिक संबंध बनते हैं और मुझे मेरे जननांग के अंदर भी प्रक्रिया होती हुई महसूस होती है और मुझे संभोग का जो क्लाइमेक्स होता है वो भी महसूस होता है। तो मैं इन लोगों को कई बार बता चुकी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा रोज़ हो रहा है। मैं इस वजह से सो नहीं पाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इस वजह से नरक बन गई है कि मैं इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। मैं जिस किसी को भी बोलती हूँ, किसी को भरोसा ही नहीं होता है। मेरे पति ने शुरुआत में तो मुझे किसी ओझा को, तांत्रिक को, बाबा को दिखाया, लेकिन बाद में थक हार के उन्होंने शराब का सहारा ले लिया, क्योंकि मैं जो टाइम इन्हें बताती थी वो 10:30-11 बजे के बाद का बताती थी कि उस समय वो आते हैं। तो मैंने उनके पति से पूछा, जी आपने ऐसा क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि साहब देखो, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। मुझे केवल इसने जो आपको बात कही है एग्जैक्ट ऐसे ही मुझे भी इसने कही है। और ये सब सुनने के बाद में शुरू में तो मेरा दिमाग हिल गया कि ये क्या बातें कर रही है। तो मैंने सबसे पहले तो इसकी बात को चेक करने के लिए इसके साथ में रात को जागा
जागा तो इसने मुझे कहा देखो वो आ गए हैं, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इसने कहा देखो मुझे टच कर रहे हैं, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इसने कहा वो मुझे पुकार रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब पहले उस दिन मुझे लगा जैसे कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, और मैंने देर ना करते हुए तुरंत किसी ओझा से, तांत्रिक से बात की और इनको दिखाया। उन्होंने शुरू में मुझे कहा भी कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और उतारने की बात करी, लेकिन 3-4 जगह दिखाया, पर बात वो की वो थी, वो वहीं की वहीं थी। रोज़ रात को ये अजीब सी हरकतें करती थी, एक खिड़की की तरफ देखना, बेड के कोने में बैठे रहना, फिर ऐसे लगना जैसे वो किसी के साथ है, और बाद में अपने पैरों को आगे पीछे की तरफ करना। इस तरह की हरकतें रोज़ होती थी और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मैंने धीरे धीरे शराब का सहारा ले लिया और मैं रात को 9 बजे शराब पी के सो जाता था। उसके बाद क्या होता है ऊपर वाला जाने और ये जाने, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था और ऊपरी पराये से वो चीज़ ठीक नहीं हुई। तो एक दिन किसी सज्जन ने मुझे बताया कि जब मैंने उसको अपनी परेशानी बताई दारू पीते पीते, तो उसने बोला कि यार ये एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया, और अगर आप मनोचिकित्सक के पास चले जाओगे तो आपकी इस बीमारी का सॉल्यूशन भी संभव है। अब दोस्तों, इस मरीज में सिजोफ्रेनिया के कौन से लक्षण थे, क्या क्या लक्षण इस मरीज के अंदर थे जिससे कि डायग्नोसिस सिजोफ्रेनिया बनता है, और कैसे उसको हमने ठीक किया, ये हम जानेंगे इसी कहानी के पार्ट 2 में। तो इस पार्ट 2 को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँचे। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो ये कहानी वाली सीरीज़ को आप लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि अगर इसके पति को ये डे 1 से पता होता है कि ये बीमारी है, तो वह 1 साल 1.5 साल अपनी ज़िंदगी का बर्बाद नहीं करता, ना मरीज़ का बर्बाद होता, ना उस हस्बैंड का बर्बाद होता। तो हमारा उद्देश्य सीरीज के माध्यम से केवल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साइकेट्रिक इलनेसेस की कहानी के माध्यम से अवेयरनेस फैलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान ना होकर जल्दी से जल्दी मनोचिकित्सक के पास पहुँचें और अपना इलाज कराएं। मिलते हैं नई नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।